तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है आपके पास, देखो क्या दिया हुआ है। और ट्रेन ट्रेवल, देखो स्पीड वाली जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है ना बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोशिश करो 2 से 3 बार में इस वीडियो को देखो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर। अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो ये जो ट्रेन है 3 आवर्स वही डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा ले रहा है। मतलब कि जो ट्रेन है नॉर्मल स्पीड से मींस जो भी उसकी स्पीड है उस स्पीड से अगर चले तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो 3 आवर्स जो है पहले टाइम के कंपेयर में ज्यादा ले रहा है वो। ठीक है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है क्या। तो हम क्या लेट करेंगे कि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। सॉल्यूशन में हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या लेट कर लिया, x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है दैट विल बी x किलोमीटर पर आवर। नाउ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जा रही है। अगर बोलता है यहाँ पे कि 8 किलोमीटर बढ़ा दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर बोल रहा है कम कर रहा है तो हम माइनस करेंगे। तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्स स्पीड है तो इसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, तो स्पीड का यूनिट है, आपको बहुत अच्छे से पता है। नाउ डिस्टेंस क्या है हमारे पास, तो डिस्टेंस हमें दिया गया है 480 किलोमीटर। ठीक है। हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से अगर हम टाइम निकालना चाहे तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, स्पीड। नाउ जो हमने टाइम का फॉर्मूला यूज किया है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इससे हम क्या करेंगे, दो टाइम निकालेंगे। पहला टाइम x किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, दूसरा टाइम x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। तो देखो t1 क्या आएगा, यहां पे बता देते हैं आपको। देखो t1, t1 का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर अपॉन में स्पीड, तो स्पीड फर्स्ट केस का x वाला स्पीड। t2 निकालो, t2 के लिए डिस्टेंस तो सेम कवर किया उन्होंने, इस बार क्या हुआ तो स्पीड में चेंज हुआ है तो 480 अपॉन में, अब स्पीड क्या लेंगे हम, तो न्यू स्पीड हमारे ट्रेन का क्या है, x माइनस 8, तो x माइनस 8। ठीक है। नाउ हमने t1 और t2 दोनों फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तो t1 और t2 दोनों को इक्वल पुट करना है। तो 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 480 अपॉन में x माइनस 8। नाउ ध्यान से देखो, तो 480 अपॉन में x, 480 अपॉन में x माइनस 8। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो हमें जो है 3 आवर्स बोला गया है वो किस में ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड क्या है, कम है, x माइनस 8 है, मीन्स इसका स्पीड क्या है इस ट्रेन की, कम है, तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है। और इसकी स्पीड x है, मीन्स इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये कम टाइम ले रहा है। जो 3 आवर्स है तो हम किस में ऐड करेंगे, जो कम टाइम ले रहा है, तो हम इसमें 3 को ऐड करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको इसी की हेल्प से, ध्यान से देखो। एक नंबर है आपके पास 20 इक्वल्स टू 20, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 माइनस 2 से। तो यहाँ क्या मिलेगा, 20 डिवाइड बाई 4 और यहाँ मिलेगा 20 डिवाइड बाई 3। तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा, और 3 से इस 20 को डिवाइड करोगे तो 3 6 जा 18 पॉइंट समथिंग। तो ये जो 6 है यहाँ पे क्या है 4 है, तो इन दोनों को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, जो राइट साइड में हमारा ये टाइम क्या है, यहाँ पे देखो इसकी स्पीड क्या है, कम है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल लिया। देखो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर दोनों का सेम है। यहाँ x है, यहाँ x माइनस 8 है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 माइनस
2 ले लिया मैंने, ठीक है। नाउ 480 अपॉन में x, तो इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये कम टाइम ले रहा है। इसकी स्पीड क्या है x माइनस 8, तो इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो इसकी स्पीड जब कम है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम जो 3 ऐड करेंगे, इसमें हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि इसने टाइम कम लिया है। और ये जो इक्वल टू है, इस इक्वल टू को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमने इसमें +3 किया। अगर लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचो तो आपको लग रहा होगा कि 3 हमें इसमें ऐड करना चाहिए क्योंकि 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है, पर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑपोजिट साइड में आपको 3 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, ठीक है। इसी का दूसरा केस देखो ध्यान से, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सीबीएसई बोर्ड में। अगर मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया 480 अपॉन में x और यहाँ ले लिया 480 अपॉन में x प्लस 8, अब उल्टा हो जाएगा। क्या, इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड क्या है, x प्लस 8, मीन्स इसकी स्पीड ज्यादा है। तो अब जो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ये आपका कम टाइम ले रहा है, तो हम इसमें +3 करेंगे। कैसे पता चलेगा ये हमें, तो डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे प्लस में है, ध्यान में रखना, स्पीड अगर आपका प्लस में है तो टाइम हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, अगर ये प्लस में है तो टाइम हम उसी में ऐड करेंगे। बात आ गई समझ में। अगर टाइम माइनस में है तो हम टाइम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में ऐड ऑन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसकी स्पीड कम, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसलिए हमने इसमें 3 आवर्स ऐड किया है, ठीक है। तो इस पार्ट को जो है नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो 480 अपॉन में x माइनस 8 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 480 अपॉन में x, इसे जब लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका लो आप एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखो, ये जो दोनों हैं इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, x इंटू में x माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नाउ x और x माइनस 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसे जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका x माइनस 8, तो x माइनस 8 को हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 इंटू में x माइनस 8, यहां माइनस साइन है तो माइनस। नाउ x माइनस 8 है यहाँ पे, तो x माइनस 8 से जब इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा। तो इस x को हम क्या करेंगे, तो 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 480x इक्वल्स टू 3। नाउ 480 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 480x माइनस 8 0 0, 8 8 64 एंड 8 4 32, 32 में हम 6 ऐड करेंगे तो 38, 3840 आ जाएगा, माइनस 480x अपॉन में क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर और x को माइनस 8 से करोगे तो माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अब ये 480x प्लस का है और ये 480x माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ माइनस 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 ले लो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3840 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x, होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, इन दोनों के साथ। तो हम इस 3 को अगर डिवाइड में लेके आ जाते हैं, मतलब माइनस 3840 को हम 3 से डिवाइड कर दे तो ये क्या मिलेगा हमें, देखो 3 से अगर 3840 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इस पार्ट को जो है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके आगे का पार्ट जो है मैं इसे रफ करके आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है आप यहाँ तक बिल्कुल नोट डाउन कर लो, इस लास्ट स्टेटमेंट को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, तो x माइनस 3840 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नाउ 3840 को डिवाइड करो 3 से, तो माइनस 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नाउ माइनस 1280 को आप राइट साइड ले जाओ तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल्स टू 0। ये अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करना चाहते हो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से, तो आप चेक कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है। बट अब हमें इससे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए सही में बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है।
लेकिन होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 का कॉन्सेप्ट कि 4.2 में हमें क्या करना है, देन हम 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के साथ।